प्रभात कक्षा 2 ये आपकी हिंदी प्रथम की पुस्तक है। आज हम इस पुस्तक में पाठ नंबर 6 समझदार बनो पढ़ेंगे। पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक राजा के दरबार में एक ज्योतिषी था। ज्योतिषी जो आपकी भविष्यवाणी करते हैं, आपके भविष्य के बारे में आपको बताते हैं। उसका एक बेटा था, उसका नाम दक्ष था। ज्योतिषी चाहता था उसके बाद उसका बेटा दक्ष राज ज्योतिषी बने। राज ज्योतिषी जो राज्य का ज्योतिषी बने, जो राज्य की बारे में भविष्यवाणी का अनुमान लगाए। लेकिन दक्ष उसकी तरह बुद्धिमान और मेहनती नहीं था। जितना बुद्धिमानी ये ज्योतिषी था, लेकिन इनका बेटा दक्ष इतना बुद्धिमान और मेहनती नहीं था। उसे किसी बात को समझने में बहुत देर लगती थी। फिर भी ज्योतिषी ने बड़ी लगन से दक्ष को ज्योतिष सिखाई। धीरे धीरे वह ज्योतिष में काम में कुशल हो गया। जब ज्योतिषी को विश्वास हो गया कि दक्ष अपना काम ठीक से जान गया है, तो वह उसे राजा के दरबार में ले गया और राजा से बोला, महाराज, यह मेरा पुत्र दक्ष है। इसे कई वर्ष तक ज्योतिष की पढ़ाई कराई है। इसे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान हो गया है। आप इसकी परीक्षा लेकर देखिए। राजा ने कहा, ठीक है, हम अभी इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं। अगर यह उसमें सफल हो गया तो हम इसे अपना राज ज्योतिषी बना देंगे। राजा ने बातों ही बातों में अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद कर ली और लड़के से पूछा, बोलो दक्ष, मेरी मुट्ठी में क्या है? दक्ष ने अपने हाथ की उंगलियों पर हिसाब लगाया और बोला, महाराज, आपकी मुट्ठी में कोई गोल चीज है। राजा ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। दक्ष ने फिर हिसाब लगाया। कुछ मिनट तक हिसाब लगाने के बाद वह बोला, महाराज, वह चीज धातु की बनी हुई है। राजा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। दक्ष की हिम्मत बढ़ी। उसने फिर हिसाब लगाना शुरू किया। कुछ देर बाद वह बोला, महाराज, वह चीज बीच में से खाली है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसे लड़के के ज्योतिष ज्ञान पर आश्चर्य हो रहा था। उसने कहा, शाबाश, अब सोचकर बताओ वह चीज क्या है। अभी तक दक्ष ज्योतिष से हिसाब लगाकर बता रहा था। अब उसे दिमाग लगाकर सोचना था कि वह चीज कौन सी हो सकती है जो गोल हो, धातु की बनी हो और बीच में से खाली हो। उसने बिना अधिक सोचे समझे बोल दिया, महाराज, आपकी मुट्ठी में चक्की का पार्ट है। यह सुनकर राजा हंस पड़ा। फिर वह बोला, दक्ष, तुम में ज्योतिष का ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन तुम में समझ नहीं है। तुमने उत्तर देने से पहले यह नहीं सोचा कि चक्की का पार्ट आदमी की मुट्ठी में नहीं आ सकता। ज्ञान के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। समझदार बनो। बच्चों, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि ज्ञान तो आप ले ही रहे हो, ज्ञान के साथ साथ आपको क्या करना है? ज्ञान के साथ साथ आपको समझदार भी बनना है। आप अपनी बुक में से पढ़कर आपको जो ये एजुकेशन दी जाती है, आपको इसके थ्रू आपकी नॉलेज तो हो रही है, लेकिन आपको अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिकली समझदार भी बनना है। तो बच्चों, यहाँ पर इसमें दिए हुए हैं सही विकल्प। सही उत्तर के सामने आपको सही का निशान लगाना है। ज्योतिषी के लड़के का क्या नाम था? पक्ष, दक्ष, राक्षस? सही उत्तर है दक्ष। ज्योतिषी अपने लड़के को क्या बनाना चाहता था? राजा का मंत्री, राजा का दरबारी, राज ज्योतिषी? राज ज्योतिषी सही उत्तर है। राजा की मुट्ठी में क्या बंद था? उसकी अंगूठी। चक्की का पार्ट, गाड़ी का पहिया, उसकी अंगूठी। अब यहाँ पर दिए हुए हैं खाली शब्द चुनकर आपको खाली जगह में भरना है। डैश में एक ज्योतिषी था, दरबार में एक ज्योतिषी था। दक्ष डैश और मेहनती नहीं था। दक्ष बुद्धिमान और मेहनती नहीं था। राजा ने डैश निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। राजा ने अंगूठी निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। राजा को लड़के के डैश ज्ञान पर आश्चर्य हुआ। राजा को लड़के के ज्योतिष ज्ञान पर आश्चर्य हो रहा था। ज्ञान के साथ साथ डैश भी जरूरी है। ज्ञान के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। किसने किससे कहा? यह मेरा पुत्र दक्ष है। इसे कई वर्ष तक ज्योतिष की पढ़ाई की है।
ज्योतिषी ने राजा से कहा। हम अभी इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं। किसने कहा? राजा ने ज्योतिषी से कहा। आपकी मुट्ठी में कोई गोल चीज़ है, दक्ष ने राजा से कहा। इस प्रकार बच्चों आपको ये खाली स्थान और किसने किससे कहा, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका और इस पुस्तक दोनों में करने हैं। अपना